कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। मैं 8th स्टैंडर्ड में था जब मैंने गलती से ये बुक पढ़ ली थी, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बाय सत्य शकुन। ये दोनों वॉल्यूम्स में आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सारे लेटर्स का कलेक्शंस मिलेगा विद राइटर्स कमेंटर। कभी कभी कोई फिल्म इसलिए नहीं जानी जाती कि वो फिल्म कैसी बनी है, बल्कि इसलिए जानी जाती है कि वो फिल्म क्यों बनी है। स्पाई मूवीज वन सच अ मूवी, और अगेन इस मूवी के रिव्यू से ज्यादा इसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। एज ऐसे फिल्म्स अब नहीं बनेंगी तो भैया कब बनेंगी। वीडियो को पूरा देखना और अपनी खोपड़ी अपने आसपास ही रखना, क्योंकि कुछ को बहुत बुरा लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। स्पाई मूवी ये शुरू होती है जॉर्डन के एक सीन से, जहां रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोले तो रॉ का एक मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर होता है। मिशन टू एलिमिनेट कादिर खान, एक इंटरनेशनल आतंकी, वेस्ट की नजर में एक समाज सुधारक। क्या बात है। मगर लास्ट मोमेंट पर मिशन सक्सेसफुल होने के बाद भी एक ट्विस्ट आ जाता है, और यहां से लेकर पिक्चर के एंड के 15 मिनट पहले तक ये ट्विस्ट खत्म ही नहीं होता है। कार्तिकेय टू फेम निखिल सिद्धार्थ इस फिल्म की असली जान है, और पूरी फिल्म उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, जो शायद ऑडियंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है ऐसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट को समझने के लिए। और यहीं से पहला रीजन आता है, एलबीएस वर्सेस एचबीएस फिल्म्स। एलबीएस बोले तो लो बजट साउथ फिल्म्स, और एचबीएस बोले तो हाई बजट बेफुट फिल्म्स। स्पाई मूवी का बजट है मात्र 30 करोड़, और जो विजुअल्स और एक्शन सीन्स इस फिल्म में कुछ कुछ जगह पर है, उसे देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म 30 करोड़ की बनी है। हालांकि कुछ सीन्स हैं जिसे देखकर जरूर लगता है कि भैया ये फिल्म सचमुच 30 करोड़ के अंडर वाली है। मगर भाई अब ऑडियंस थीम पर ज्यादा फोकस करने लग गई है, इसलिए ये सारी चीजें सेकेंडरी हो गई हैं। मैंने ये फिल्म तेलुगु में देखी विद इंग्लिश सबटाइटल्स। एज हमेशा की तरह मेरे शहर में फिल्म हिंदी में नहीं लगी, और तेलुगु के भी सिर्फ शो 2 ही थे। बीफ फुट की हाई बजट फिल्म्स में विजुअल्स, टाइट क्लोजअप, सिनेमेटोग्राफी ये सब भर भर कर होता है, मगर जो नहीं होता है वो है सोल। स्पाई मूवी में सोल है, और एक फिक्शनल कहानी होते हुए भी एक ऐसे सेंसिटिव इशू को उठाने की अगर कला किसी को सीखनी है तो भैया इन लोगों से सीखनी चाहिए। फिल्म का प्रेजेंटेशन मुझे सही लगा, मगर पता नहीं क्यों बड़े बड़े अखबारों के क्रिटिक्स ये क्यों छाप रहे हैं कि प्रेजेंटेशन ऑन सच सीरियस इशू इज मिसिंग। मैं बताता हूं, देखिए, जब आप आसान भाषा में वो बात खुलकर कह दें जिस पर 75 सालों से पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई हो, पूरी दुनिया भर का वेस्टर्न मीडिया लगा हुआ हो कि भैया इसे ही मानो, तो भैया इन अखबार वालों को ये बात तो कहनी थी। इसीलिए कहता हूं कि मूवी रिव्यू का काम जर्नलिस्टों को छोड़ देना चाहिए, एज ना ही इन्हें आर्ट की समझ होती है और ना ही इन्हें प्रेजेंटेशन की। और जो भी तथाकथित ज्ञानी यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि राइट विंग कभी लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट नहीं कर सकता है, और अब दूसरे वीडियो में अपनी बात से पलट जाते हैं, वो भी कृपया अपने घुटनों पर जोर ना दें। एज आपके पास कल भी भेजा नहीं था और आज भी भेजा नहीं है। अबे साले, कब तक रोने धोने वाले रिव्यूज बनाकर पब्लिक का मामू बनाते रहोगे। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। राणा दुग्गपति इस फिल्म के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं, और जितने भी टाइम के लिए आते हैं वो पूरा सीन अगर हटा दें तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि यही जर्नलिस्ट टर्न मूवी रिव्यूअर्स इस मूवी को 4 स्टार्स देते हैं। चिंता मत करो, मैं व्यूज कमाने के लिए स्पॉइलर नहीं दूंगा। निखिल सिद्धार्थ के अलावा मकरंद देशपांडे ऐसा रॉ चीफ इंप्रेस करते हैं। कुछ सीखो राणा जी, ऐसा होता है रॉ चीफ, वो एसटीडी पीसीओ वाला नहीं जो पठान में बने थे तुम। कंट्रोल कंट्रोल। राणा जी माफ करना, गलती मारे से। सचिन खेड़ेकर भी इस मूवी में है, और आर्यन राजेश, अभिनव गोमंथन, डेब्यूटेंट ऐश्वर्या मेनन, रवि वर्मा, सानिया ठाकुर, इन सब का रोल उतना ही है जितना इस सब्जेक्ट ने डिमांड की थी। नो एक्स्ट्रा ड्रामा, नो लवी डवी वाला क्यूटियापा। इनफैक्ट एक ट्रैक है, मगर उसमें किसका पोपट होता है वो सीन टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है, देखना मजा आएगा। और फाइनली कादिर खान के रोल में नितिन मेहता और जिशु सेन गुप्ता इज अब्दुल रहमान, ये दोनों कैरेक्टर्स अलोंगसाइड निखिल सिद्धार्थ पूरी मूवी में रहते हैं। थोड़ी अनकन्वेंशनल राइटिंग है इस फिल्म की, एज एक सीन में आपको ये लगेगा कि आप सब कुछ जानते हो, और दूसरे सीन में ये लगेगा कि भैया मैं क्या ही जानता हूं। ये एकमात्र कारण है कि जिन रिव्यूअर्स के घुटने में उनका भेजा रहता है
उन्हें ये फिल्म बड़ी कंफ्यूजिंग लग गई है। एज इस फिल्म में ऐसी राइटिंग की जरूरत थी, मगर सवाल आता है क्यों और आखिर किस बात के लिए। और यही आता है अपना रीजन नंबर 2, गुमनामी बाबा, इंडिया टॉप हिडन सीक्रेट। गुमनामी बाबा एके भगवान जी एके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस फिल्म में जिस क्रिएटिव तरीके से इस इशू को फिल्म की कहानी से जोड़ा गया है, उस प्रोसेस का तो भैया मैं फैन हो गया हूं। क्योंकि आज के जनरेशन जी ऑडियंस को जो पूरी नेटफ्लिक्स चाट कर बैठी हुई है, उन्हें आप बिना लॉजिक दिए कुछ भी बनाकर समझाते हो तो वैसे ही हाल होता है जैसा आदिपुरुष बनाकर हुआ था। थैंक गॉड जितना विरोध हम लोगों ने किया उससे ज्यादा इन जेंजी वालों ने किया। भारत का भविष्य सचमुच अच्छे हाथों में है। नेताजी की कहानी में बैटल ऑफ कोहिमा एक टर्निंग पॉइंट थी। हिस्ट्री में इस बैटल को स्टैलिनग्राड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। यही वो बैटल थी जहां से आजाद हिंद फौज के पांव उखड़े थे। दिस बैटल इज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल इन वर्ल्ड वॉर 2। रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स की असली ताकत इसी बैटल में दिखी थी और जो आजाद हिंद फौज म्यांमार से लेकर कोहिमा तक अजय चल रही थी, उसका पहला सेटबैक यहीं आया था। 4 अप्रैल 1944 से लेकर 22 जून 1944 तक चले इस लंबे युद्ध ने भारत की तकदीर पलट दी। करीब 80 दिन की कहानी कभी किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगा, मगर एक बात यहां बता देता हूं कि अगर आज आप बैटल ऑफ कोहिमा गूगल पर टाइप करोगे तो आपको सिर्फ जापानीज वर्सेस ब्रिटिशर्स की ही स्टोरी मिलेगी और बहुत ही कम ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जिसमें यह मालूम पड़ेगा आप लोगों को कि उन जापानियों के साथ आजाद हिंद फौज के करीब 1 लाख सोल्जर्स भी थे। ये बैटल वर्ल्ड वॉर 2 की ईस्टर्न हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसे आपको, मुझे, हम सबको 75 सालों से छुपाकर और ही एक नया झूठ बताकर पेश किया गया है। कमेंट्स में बताना जरूर कि क्या आप इसे पूरा जानना चाहेंगे। टाइप #नेताजी। हाँ पता है लिस्ट लंबी है, मगर बॉस अगस्त में कुछ ऐसा आने वाला है जो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सो हैव पेशेंस। वैसे भी अकेला हूँ भाई, बच्चे की जान लोगे क्या। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो 80 दिन जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। इस बैटल के बाद कुछ ही महीनों में जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी हुआ, फिर जापानीज आर्मी का सरेंडर, फॉलोइंग इंडियन नेशनल आर्मी का भी सरेंडर, मगर उसके बाद द इनफेमस प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज डिक्लेयर्ड डेड। बट इसके बाद के इवेंट्स आज भी एक पजल बने हुए हैं। वैसे तो मैंने इस इशू पर एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है जिसमें अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, मगर कुछ बातें इस मूवी के आने से वापस रिफ्रेश हो गई और ये बैटल की कहानी मुझे आपको थोड़ी शॉर्ट में बतानी पड़ गई। सो प्लीज डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो, एज उसमें मैंने यही सारी बातें और आज की सरकारों को एक निवेदन किया है कि क्या आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं। इस फिल्म में इसी पूरे इवेंट को जिस शॉर्ट और कॉन्साइज तरीके से आज के समय से जोड़कर दिखाया गया है, वो ही है इस फिल्म का असली सोल। कहा था ना, भेजा साथ में लेके आना वरना भेजा फ्राई हो जाएगा। और इस फिल्म के मिड सीन्स में नेताजी की स्टैच्यू को छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दिखाना और राणा दुर्गावती का वो डायलॉग कि आई हैव नो प्रॉब्लम हु गॉट द क्रेडिट बट आई हैव अ प्रॉब्लम हु डजंट गॉट हिज ड्यू, ये सीन्स आपको इमोशनल कर सकते हैं। वैसे फिल्म के एंड में गुमनामी बाबा वाली बात आगे बढ़ने का हिंट मिला है, इसलिए मैं भी यहीं रुक जाता हूँ। वो कहते हैं ना, एक ही दिन में सारे पत्ते नहीं खोलते हैं, ये तो फिर भी कारनामे हैं। रीजन नंबर 3, नरेटिव बिल्डिंग। अगर आज के नरेटिव वॉर के जमाने में आपको अपना नरेटिव कैसे पुश करना है, ये जानना है और सीखना है, तो इस मूवी को देखना अत्यंत आवश्यक है। आप कैसे आज के एक आतंकी के एलिमिनेशन स्टोरी को कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिस्ट्री से जोड़कर ये नैरेटिव बना पाते हो कि भारत की स्वतंत्रता बिना खड़क बिना ढाल नहीं बल्कि नेताजी की तलवार से आई थी, देन दिस मूवी इज फॉर यू। अब भी भारत गांधीवाद से पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। फिर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू इंडिया गेट में वहां स्थापित करवाई जहां कभी ब्रिटिश एम्पायर के किंग की स्टैच्यू हुआ करती थी, बट आज भी ये नैरेटिव कि सब कुछ बापू ने किया था नहीं यही वाला चूरण सब तरफ फैला हुआ है। एज इस चूरण से ही वेस्टर्न पावर्स भारत के यूथ को हमेशा सेकंड फिडल ही रखते हैं। अगर आप सभी को यह मालूम पड़ जाए कि आपके एंसेस्टर्स भौड़े नहीं थे, वीर थे, मर गए मगर सरेंडर नहीं करे, तो आपका इनर कॉन्शियस अलग ही लेवल का हो जाएगा। आपकी ओवरऑल अप्रोच आपकी खुद की लाइफ में चेंज हो जाएगी। आपको हर बात पर फिर से इजराइल का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा फाइनल सेमीफाइनल में फट पड़ती है और चोक हो जाती है,
वो भी नहीं होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? सारा खेल इसका है बाबू, इसका। भारत एक अनोखा देश है, एज इसके दो नाम हैं, भारत और इंडिया। दोहरा इतिहास भी है, जहां इन्वेडर्स महिमा मंडित होते हैं और असली हीरोज गुमनामी में चले जाते हैं। अकबर द ग्रेट आज भी किताबों में है, मगर ऐसा कोई भी स्टेट नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई मोहल्ला नहीं जहां महाराणा प्रताप की स्टैचू ना हो। तो फिर ये दोगलापन क्यों? शायद ऐसे ही ख्याल आपके अंतर मन में आ सकते हैं जब आप स्पाई मूवी देखकर बाहर आएंगे। हालांकि इस फिल्म में बहुत सी बातें सटल तरीके से कही गई हैं, बस इक्का दुक्का सीन ही थोड़े लाउड हैं। शायद इसलिए भी अगेन आपको अपनी खोपड़ी अपने पास रखकर ही जाना पड़ेगा ये मूवी देखने, वरना आप भी कंफ्यूजिया जाओगे और आप इस फिल्म को एक ऑर्डिनरी फिल्म समझकर अवॉइड कर दोगे। मैं मानता हूं कुछ सीन्स में इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत थी, कुछ सीन्स और बेटर हो सकते थे, जैसा कि कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स कहेंगे, मगर मैं ओवरऑल पूरी फिल्म की नीयत को सपोर्ट कर रहा हूं। एज ऐसी ही फिल्मों की जरूरत है आज के नए भारत को, वरना टेक्निकली फिट मूवी तो पठान भी है, जिसमें रॉ एकदम निकम्मी दिखाई है, और इस मूवी में रॉ का असली पोटेंशियल दिखाया है। और अब चलते चलते एक संदेश आज के नए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को। भारत की हिस्ट्री आज का युवा इसलिए नहीं पढ़ता कि वो बोरिंग है, बल्कि इसलिए नहीं पढ़ता कि उसे जानबूझकर बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। अब यही जिम्मेदारी आप लोगों पर भी है कि आप ऐसे ही किसी आज की कहानी को कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री से जोड़कर कैसे अवेयरनेस बढ़ाओगे, कैसे अब भारत को उसका अपना बल याद दिलाओगे। जैसे प्रभु हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना पड़ जाता है, ठीक वैसे ही भारत को अपना भूला हुआ बल, जो 1400 साल से भूला हुआ है, उसे हमें ही याद दिलाना है। आफ्टर ऑल हम नहीं याद दिलाएंगे तो कौन याद दिलाएगा। जय हिंद। अगर आप भी ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।